एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ स्वाति अस्थाना। मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने आई हूँ और मैंने शायद 1 मंथ से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने वीडियो पोस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 मार्च को मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। इसीलिए मैंने 1 महीने से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है और शायद उस गम से उभरने में हमें बहुत टाइम लगा। उभर तो अभी भी नहीं पाए हैं हम, लेकिन किसी के भी जाने के बाद जैसे कि कहते हैं ना कि लाइफ रुकती नहीं है। तो मैं ना आप लोगों के साथ उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों को मैं अपनी फैमिली जैसा मानती हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मेरी मदर इन लॉ माँ से भी बढ़कर थी मेरे लिए। मैंने उनके साथ 10 साल स्पेंड किए हैं और उन्होंने मुझे वो प्यार दिया जो मैं नहीं मानती कि एक मदर इन लॉ किसी भी बहू को देती होगी। तो मेरे लिए बार बार ये मदर इन लॉ कहना पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो हमेशा ही उनको मम्मी बोलती थी और आप लोगों के सामने भी मैं मम्मी के नाम से ही बताऊंगी उनके बारे में। वो ऐसी थी कि मुझसे बोलती थी कि बेटा तुम ज़्यादा काम मत करो और थक जाओगी, और खाना खाया या नहीं खाया, और कोई भी करवा चौथ हो, कोई भी ओकेशन हो तो तुम्हें नए कपड़े ही पहनने हैं। मुझे नहीं पता स्वाति, पुराने कपड़े नहीं पहनोगी। इतना प्यार करती थी वो कि उनकी कमी कोई भी नहीं भर सकता है। और इतनी जल्दी भगवान उनको बुला लेंगे, ये मैंने या हमने किसी ने भी नहीं सोचा था। और मुझे ही नहीं, वो अपने सारे बच्चों को इतना ही प्यार करती थी। कभी भी वो अपने बच्चों को ज़्यादा टोकती नहीं थी। मतलब ऐसी माँ मिलना ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। बहुत खुशकिस्मत उनके बच्चे और हम लोग थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे। और हमारा जो घर था ना, वो उनके बिना तो बिल्कुल अधूरा ही था और अब अधूरा हो गया है। बिल्कुल हम इनकम्प्लीट हो गए हैं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ सबके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की, लेकिन अकेले में रात को मुझे इतना रोना आता है उनकी फ़ोटोज़ देख देख के, उनके बारे में सोच सोच के रोना बंद नहीं हो पाता है। लेकिन क्या करें, लाइफ है, चलनी पड़ेगी। बट उनको खो के हमने अपने जीवन का बहुत कुछ खो दिया, ये समझ लीजिए। और वो इतनी जल्दी गई ना कि उसकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसे चली जाएंगी। उनको ना अचानक कार्डियक अरेस्ट पड़ा, जो आजकल बहुत लोगों को पड़ रहा है। तो और आपको पता है वो गई कैसे? हम एक फंक्शन में थे, मेरी देवरानी है, उसका बेटा है, उसका फर्स्ट बर्थडे था। हमारे घर में 10 साल, मेरी एक बेटी है 8 इयर्स की, और हमारे घर में 10 साल बाद एक लड़का हुआ देवरानी का। और इतना खुशी का माहौल था उस समय। हम लोग होटल में थे, खा रहे थे, सब तैयार थे, बहुत खुशी का माहौल था। बस हमें होटल में गए हुए 20 to 25 मिनट्स ही हुए थे और बस खाते खाते उनको अचानक अटैक पड़ा। और वो कार्डियक अरेस्ट ऐसा था कि हम बाद में हॉस्पिटल लेके गए उनको, और डॉक्टर ने बोल दिया कि वो तो 2 मिनट के अंदर ही हार्ट जो है वो काम करना बंद कर जाता है। तो ऐसे वो गई, बिल्कुल हंसते खाते पीते, बिल्कुल रेडी होके। एक दिन पहले पार्लर गई, रेडी हुई अच्छे से। वैसे वो बीमार रहती थी, थोड़ा उनका चल रहा था ट्रीटमेंट, बट इस तरीके से जाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। एकदम मेंटली क्या, हम लोग कहीं से कहीं तक भी प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो भगवान से बहुत लड़ ली थी कि उनको ज़िंदा कर दो, वरना मैं पूजा नहीं करूँगी। मेरी बहुत लड़ाई हो गई थी भगवान से। उस टाइम तो कुछ समझ में आता नहीं है, आपका माइंड जो है ना बिल्कुल वर्क करना बंद कर देता है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आता। तो बस मैंने तो भगवान से बोल दिया था कि आप हो ही नहीं, ऐसा बोल दिया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि वो तकलीफ़ में थी, उनका डायलिसिस चलता था वीक में 2 डेज़,
3 मंथ ही हुए थे उनके डायलिसिस को चलते हुए। तो बहुत तकलीफ़ उनको थी और वो ऐसी थी ना, इतनी ज़िंदा दिल थी कि कभी भी बीमार पड़ती थी, 4 दिन के अंदर ठीक होके खड़ी हो जाती थी। लेकिन कुछ टाइम से 6 मंथ से उनकी तबीयत ऐसे ख़राब होना स्टार्ट हुई कि उन्होंने बिल्कुल हिम्मत ही हार ली थी। और अब ज़्यादा मैं उनके बारे में आपको क्या ही बताऊँ, बट हमने अपने घर का एक जो घर को जोड़ के रखने वाला घर जिससे था हमारा, जिससे हमारे घर की रौनक थी, वो हमने खो दिया है। उनको खो के हमारी ज़िंदगी एकदम अधूरी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अधूरी। मैं आप लोगों से इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो शेयर करूँगी जो उनके जाने से शायद 10-15 मिनट पहले का ही था। मैं रेडी होकर उनके साथ वीडियो बना रही थी। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी वीडियो में आप लोग देखिएगा ज़रूर कि कैसे कितने खुश होकर वो मुझे गले लगा रही हैं और सबसे बातें कर रही हैं, सबसे अच्छे से प्यार से बोल रही थी। तो बहुत गलत हुआ या पता नहीं सही हुआ, कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाद में धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद उनको उनकी तकलीफ़ें यहीं तक झेलनी थी, शायद भगवान ने उनको आगे की और होने वाली तकलीफ़ों से बचाया है। उनकी याद तो हमेशा हमारे दिल में रहेगी और हम पल पल पे उनको याद करते रहेंगे और बस वो जहाँ भी है अच्छे से हो। ये सब तो हमने सोचा नहीं था कभी कि हम ये सब सोचेंगे, लेकिन वो ना सबको ही खुश रखती थी। वो कितनी भी तकलीफ़ में हो ना, पर वो ना सबको हँसाती रहती थी, सबके बारे में सोचती रहती थी। अपने लिए कुछ लेने से पहले वो दूसरों के बारे में सोचती थी कि इसके लिए ये लूँ, उसके लिए वो ले लूँ। और पीहू को, उनकी जो पोती है, उसको इतना चाहती थी, सारे नाती सबको वो बहुत चाहती थी। पीहू की तो जान बसती थी उनमें और उनकी पीहू में, बट अब रह रहे हैं, वो भी बहुत याद करती है उनको। तो बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है। मैं आज आपके सामने ऐसे बैठी हूँ, अच्छे से बात कर रही हूँ, क्या पता कल मुझे कुछ हो जाए। तो हमें हमेशा ना ऐसे जीना चाहिए, जो मैंने इन दिनों में 1 महीने में जो मैंने समझा है कि ना ये दिखावा करना और मतलब और एटीट्यूड रखना, किसी के बारे में कभी कुछ गलत मत सोचिए, सबके साथ अच्छे से रहिए, सबको खुशियाँ देने की कोशिश कीजिए कि जब आप जाएँ तो आपको जाने के बाद लोग आपको याद तो करें कि भाई ये ऐसा बंदा था, फलाना ऐसा बंदा था। और जो हमारे कर्म होते हैं ना, बस वही हमारे साथ जाते हैं और कुछ रुपए, ये घर, ये जो भी है, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। एक इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है। कुछ जाता है उसके साथ तो वो उसके कर्म है। तो बस आप अपने कर्म अच्छे कीजिए और किसी का बुरा मत कीजिए, सबका अच्छा सोचिए और कोशिश कीजिए कि सबका अच्छा करें, सबको खुश रखें। मुझे पता है कि हम एक साथ सबको खुश नहीं रख सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है सबको खुश रखना, बट कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी को दुख ना दें, किसी की हमारी वजह से ना किसी की आंखों में आंसू ना आए। कोशिश ये कीजिए, अगर आप ये कोशिश करेंगे ना तो आप 70% तक उस चीज़ को करने में कामयाब हो पाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं अपना अच्छे से काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। उनके जाने के बाद आपको ये गिल्ट ना रहे मन में कि हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाए, क्योंकि आप ये सोचते रहेंगे कि बस कुछ दिनों बाद मैं जाके मिल लूँगा उनसे, या कुछ टाइम बाद मैं मिल लूँगा, या कॉल पे बात करने से पहले आप सोचते हैं कल कर लूँगा। तो मत सोचिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए और जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि माँ बाप ऐसे होते हैं ना, वो वैल्यूएबल पर्सन होते हैं हमारी लाइफ के, जो अगर एक बार चले गए ना तो हमें कभी दोबारा देखने को नहीं मिल पाते हैं। और आज मैं मम्मी को इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ कि मैं जानती हूँ बात बात पे उनका फ़ोन करना, उनका वीडियो कॉल करना, शायद मैं उनको इतने फ़ोन नहीं कर पाती थी जितने वो मुझे करती थी। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं उनको,
बहुत मुश्किल है इस चीज़ से हमारा निकल पाना, पर निकलना पड़ेगा क्योंकि लाइफ है और ये सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम अपने किसी को खोते हैं ना, तो वो दर्द वही इंसान जान पाता है जिसको उसने खोया है। कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं जान सकता आपके दिल का दर्द, कि आप किस दर्द से गुज़रे हैं। वो सिर्फ़ आप ही समझ सकते हैं और धीरे धीरे आपको ही इस दर्द से निकलना पड़ता है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बैठे बैठे दिमाग में यही सब बातें आती रहती हैं और आप फिर दुखी होते रहते हो। और मम्मी तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम दुखी रहें, और वो तो हमेशा ही सबको खुश रखती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं कोशिश ये करूँगी अपनी लाइफ में कि मैं उनकी तरह 30% 40% भी बन पाऊँ ना, तो मेरे लिए अचीवमेंट होगा। पूरा तो नहीं बन सकती उनकी तरह, क्योंकि शायद कोई भी उनकी तरह नहीं बन सकता है और हर इंसान अलग होता है अपने उसमें। तो मैं बस उनकी जो भी अच्छाइयाँ थी उनको याद करके उनकी तरह बनने की कोशिश करूँगी और सबको खुशी देने की कोशिश करूँगी, और चाहूँगी कि मैं सबका ध्यान रख सकूँ। और अब आप लोगों को मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, और इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। और कल से मैं अपना जो भी रूटीन, जो भी मैं वीडियो डालती थी वो स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी के साथ जो मेरा लास्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, और आप अपने मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार करिए और उनकी कोशिश कीजिए कि उनकी केयर कीजिए बहुत ज़्यादा, और उनको बहुत सारा प्यार दीजिए। और बस आपके मन में कल को कोई भी गिल्ट ना रहे कि अरे ये इतनी जल्दी चली गई, मैं ऐसा कर लेता या मैं ऐसा कर लेती। जो करना है आज कर लीजिए, ये मत सोचिए कि कल आएगा। कल पे कोई भी चीज़ मत छोड़िए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।